नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम को हमें वेरीफाई करना है इस फंक्शन के लिए इस इंटरवल में। तो हम बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं कि रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम की जो पहली 3 कंडीशन है पहले वो सेटिस्फाई हम करा लेते हैं एक बार। तो फंक्शन क्या है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स बाई ई पावर एक्स। अब देखिए साइन एक्स एंड ई पावर एक्स बोथ आर कंटिन्यूस फंक्शंस एंड ई पावर एक्स इज ऑलवेज ए पॉजिटिव नंबर। सो साइन एक्स बाई ई पावर एक्स क्या है, ऑलवेज कंटिन्यूस। सिमिलरली साइन एक्स एंड ई पावर एक्स आर डिफरेंशिएबल एंड ई पावर एक्स क्या है, पॉजिटिव। तो हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स भी क्या हो गया भाई, डिफरेंशिएबल हो गया। अब जीरो पे इसकी वैल्यू चेक कर लेते हैं। जीरो पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है, ज़ीरो, एंड पाई पे भी इसकी वैल्यू क्या आ रही है, ज़ीरो। तो जो पहली 3 कंडीशंस थी वो फंक्शन क्या कर गया, सेटिस्फाई। अब इस पे रोल्स थ्योरम हम वेरीफाई कर सकते हैं। तो देखिए एफ डैश एक्स क्या है भाई, ई पावर एक्स इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉज एक्स माइनस साइन एक्स इंटू ई पावर एक्स बाई ई पावर एक्स का होल स्क्वायर। इसे मैं ज़ीरो के इक्वेट कर रहा हूँ। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, ई पावर एक्स इंटू कॉज एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो। दिस इम्प्लाइज tan x इज इक्वल्स टू 1, यानी कि x इज इक्वल्स टू पाई बाई 4। तो क्योंकि पहली 3 कंडीशन सेटिस्फाई कर गई थी तो फंक्शन पे रोल्स वैल्यू थ्योरम अप्लीकेबल है। और हम देख सकते हैं यहाँ पे कि जो पाई बाई 4 है एफ डैश एक्स का रूट है और पाई बाई 4 0, पाई के ओपन इंटरवल में लाई कर रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, रोल्स थ्योरम वेरीफाई। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल को हम देखते हैं। वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर y इज इक्वल्स टू मॉड एक्स इन -1 to 1 क्लोज्ड। तो यहाँ पे हमें फंक्शन क्या दिया है भाई, मॉड एक्स। तो वापस हम रोल्स थ्योरम वेरीफाई करने से पहले हम ये 3 कंडीशन चेक करेंगे कि रोल्स थ्योरम इस फंक्शन पे अप्लीकेबल है भी या नहीं। तो देखिए फंक्शन कंटिन्यूस तो है ही, मॉड एक्स का ग्राफ हमें पता है ऐसा कुछ है, ये कंटिन्यूस ग्राफ है। पर हाँ मैं ये देख सकता हूँ कि जो मॉड एक्स का ग्राफ है वो ज़ीरो पे नॉट डिफरेंशिएबल है और -1, 1 के क्लोज इंटरवल में ज़ीरो लाई कर रहा है। यानी ज़ीरो एक ऐसा पॉइंट है इस इंटरवल में जहाँ पे फंक्शन क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल। तो यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि रोल्स थ्योरम जो है इस पे एप्लीकेबल नहीं है। रोल्स थ्योरम इज़ नॉट एप्लीकेबल बिकॉज द प्रीमाइसेस आर नॉट सेटिस्फाइड। प्रीमाइसेस मतलब ये जो 3 कंडीशन है यही सेटिस्फाई नहीं हुई तो रोल्स थ्योरम यहाँ पे एप्लीकेबल ही नहीं होगा, तो हम वेरीफाई नहीं कर सकते इस पर। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे हम आते हैं। देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। यहाँ पे मैं आपको पहले की आइडिया बता देता हूँ क्या यूज़ करने वाले हैं हम ये यूज़ करने वाले हैं कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो के 2 रूट्स के बीच एफ डैश एक्स इक्वल टू ज़ीरो का कम से कम एक रूट एग्जिस्ट करेगा। इस आइडिया के ऊपर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ई पावर एक्स कॉज एक्स इक्वल टू 1 के 2 रूट्स के बीच मुझे ये प्रूव करना है, इन दोनों स्टेटमेंट्स को मुझे प्रूव करना है कि कम से कम एक रूट tan x इक्वल टू 1 का एग्जिस्ट कर रहा है एंड कम से कम एक रूट ई पावर एक्स साइन एक्स इक्वल टू 1 का एग्जिस्ट कर रहा है। तो देखिए ई पावर एक्स कॉज एक्स -1 को मैं एक फंक्शन मान लेता हूँ क्योंकि मुझे ये आइडिया को यूज़ करना है। मैंने इक्वेशन के एक तरफ सबको शिफ्ट कर लिया और इसको एक नया फंक्शन मान लिया एफ ऑफ एक्स। अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। एफ डैश एक्स क्या है भाई, ई पावर एक्स इंटू कॉज एक्स का डेरिवेटिव है माइनस साइन एक्स प्लस कॉज एक्स इंटू ई पावर एक्स का डेरिवेटिव है ई पावर एक्स एंड -1 का डेरिवेटिव ज़ीरो। तो इसे मैं अब ज़ीरो के इक्वेट कर देता हूँ। तो ये मुझे मिल गया ई पावर एक्स इंटू कॉज एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो। दिस इज़ नथिंग बट tan x इज इक्वल्स टू 1। तो रोल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है ई पावर एक्स कॉज एक्स -1, देखिए कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल तो है ही। एंड मैं ये कह सकता हूँ कि इसके 2 रूट्स के बीच एफ डैश एक्स का एक रूट कम से कम एग्जिस्ट करेगा, जो अपन ने एप्लीकेशन देखी थी रोल्स थ्योरम की। तो इसके 2 रूट्स के बीच tan x इक्वल टू 1 का कम से कम एक रूट एग्जिस्ट करेगा। तो भाई अब बात आती है कि ये सेकेंड प्रॉब्लम को हम कैसे प्रूव करें। यहाँ पे देखिए हम थोड़ी सी मैनिपुलेशन करने वाले हैं। जो मुझे दे रखा है कॉज एक्स ई पावर एक्स कॉज एक्स इज इक्वल्स टू 1, उसे मैं इस तरीके से मैनिपुलेट कर रहा हूँ, कॉज एक्स इज इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स। अब मैं सब चीज़ को इक्वेशन के एक तरफ शिफ्ट कर रहा हूँ और मैं एक नया फंक्शन मान रहा हूँ कॉज एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स। अब मैं इस पे जो है रोल्स थ्योरम अप्लाई करने वाला हूँ। तो देखिए इसे डिफ्रेंशिएट करने पे मुझे क्या मिल गया, कॉज एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स एंड माइनस ई पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव ई पावर माइनस एक्स इंटू -1। दिस इम्प्लाइज ई पावर एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू ज़ीरो। ये जो एफ डैश एक्स इक्वल टू ज़ीरो है इसका कम से कम एक रूट होगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो के 2 रूट्स के बीच।
तो ई पावर एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स, सॉरी यहाँ पे ई पावर माइनस एक्स है, ई पावर माइनस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0, यानी कि ई पावर माइनस एक्स इक्वल टू साइन एक्स, दिस नथिंग बट ई पावर एक्स साइन एक्स इज इक्वल्स टू 1। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, फंक्शन के दो रूट्स के बीच इस डेरिवेटिव फंक्शन का कम से कम एक रूट एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे की आइडिया क्या था भाई कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 के दो रूट्स के बीच एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 का एक रूट हमेशा एग्जिस्ट करेगा, कम से कम एक रूट। और यहाँ पे हमने फंक्शन को थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन किया है और इस पर रोल्स थ्योरम हमने अप्लाई कर दिया। तो अगले वीडियो में हम कुछ और एग्जांपल सॉल्व करने वाले हैं। की आइडिया हमें ध्यान रखना है, इस आइडिया पे ही हम एग्जांपल्स देखने वाले हैं। अच्छे अच्छे एग्जांपल्स जो है रोल्स थ्योरम के इसी आइडिया पे होते हैं। थैंक यू।